हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा अबियाम के बारे में। हालेलुया। नाबात के पुत्र यरोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक में चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में से एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात से सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रोबियाम के जीवन भर उसके और यरोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यरोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबियाम अपने पुरखों के संग सोया और उसके दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आशा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। यहूदा का राजा आसा। इज़राइल के राजा यरोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आशा के अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखों ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। वरन उनका माता पिता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आशा के उसको मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूँक दिया। परंतु ऊंचे स्थान जो ढाए न गए, तो भी आशा का मन जीवन भर यहोवा की और पूरी रीति से लगा रहा। यहोवा जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इज़राइल का राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि उसने यहूदा का राजा आशा के पास आने जाने ना पाए। तब आशा ने जितने सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से रह गया था, उन सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंप कर दमिश्कवासी अरामी के राजा बेदनशाह के पास, जो हिजोन का पोता और तबीमोनै का पुत्र था, भेज कर यह कहा, जैसे मेरे पिता और पिता के मध्य में वैसे ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बंधी जाए। देख, मैं जो तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राज्य बसा। हे साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर वे ने अपने दलों के प्रधानों से इज़राइल नगरों पर चढ़ाई करवा कर सिय्योनदान, बेलवेकात्मक और समस्त कित्रेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरी रीति लिया। यह सुनकर बाशा के रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया, और
तिर्स में रहने लगा। तब राजा आशा के सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुनी ना रहा। तब वे रामा के पत्थरों को, लकड़ी को जिसने बादशाह उसे दृढ़ करता था उसका ले गए, और ने राजा आशा के बिन्यामीनी के गेबा और मिपा को दृढ़ किया। आशा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किया, वह यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे के संग सो गया, और उसके संग और उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उनके पास मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इज़राइल का राजा नादाब। हालेलुया। यहूदा के राजा आशा के दूसरे वर्ष में यरोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसने अपने पिता का मार्ग वहीं पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था। नादाब समस्त इज़राइल समेत पलिश्तियों के देश में गिब्यतोन नगर को घेरे था, और इस्साकार के गोत्र में हियाव पुत्र बाशा के उसके विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी करके गिब्यतोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आश के तीसरे वर्ष के बसान के नाबाद को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बासान यरोबाम बन समस्त घराने को मार डाला। उसने यरोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित ना रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीतलो वंशी हियाव के से कहलाया था। यह इस कारण हुआ कि कोराब ने अवश्य पाए किए और इज़राइल के भी करवाए थे, और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम को उसने किया, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आशा और इज़राइल के राजा बाशा के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा।